गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दिलीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। आज उनके आवासीय कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, नारायण पांडे सहित कई गणमान्य कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इसके बाद क्षेत्र भ्रमण में निकल गए। इस क्रम में भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। चुनाव लड़ने के लिए कई लोग दावेदार होते हैं, लेकिन प्रत्याशी एक ही बनाए जाते हैं। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद सभी एक हो जाते हैं। गांडेय विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक करके चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि प्रत्याशी दिलीप वर्मा जब दासडीह मोड़ पहुंचे, तब गांडेय मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, हरि मंडल, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, ताराटाण मंडल अध्यक्ष चिंतामणि सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। पुनः दिलीप वर्मा गांडेय स्थित पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास पर पहुंचे, जहां गांडेय प्रमुख राजकुमार पाठक, श्याम पाठक, नंद किशोर राय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दिलीप वर्मा को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने की खुशी में कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई का वितरण भी किया गया। मौके पर उमा शंकर वर्मा, भरत लाल शर्मा, दिनेश राय, बालेश्वर राय, नीरज राय, राजेश भट्ट, लालू मंडल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधानसभा से हम सभी कार्यकर्ता गांडे विधानसभा में आए और यहाँ पर घूम घूम के जो देख रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि जनता यहाँ परिवर्तन चाह रही है और उसके दिलों में कसमसाहट है कि मैं कब परिवर्तन करूँ। और कार्यकर्ताओं के यहाँ के स्थानीय से मिलने से यह प्रतीत हो रहा है कि इस चुनाव को यहाँ के कार्यकर्ता एनडीए के लड़ेंगे और भारी बहुमत से यहाँ दिलीप वर्मा जी का विजय होने का आसार दिख रहा है और लग रहा है भविष्य में वो यहाँ के विधायक होंगे। और खेतों तक बिजली से मैंने उसको व्यवस्थित करना, तब क्या होगा कि किसान को एक बड़ी सुविधा मिलेगी। और निश्चित रूप से जो मेहनती हमारे किसान हैं, आज आधा गिरिडीह को हरा सब्जी उपलब्ध गांडे ही करता है। जनता को थोपा गया उपचुनाव अपने लोग में, अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। लोगों ने गांडे की जनता को अनर्गल रूप से एक चुनाव थोपा, जिससे लगभग साल भर से अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र का विकास आप तो जनता ने 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के दौरान आप क्या काम करते हैं, क्या करते, ये तो अलग विषय है। लेकिन ये 1 साल जो अपने पूरे क्षेत्र का विकास का अवरुद्ध किया गया है, यह गांडे की क्षेत्र के लिए और यहाँ की गांडे की जनता के लिए दुर्भाग्य। आज हम लोग दिख रहे हैं 2000 रुपया जाम खर्चा देख रहे होंगे जिस स्टेटस में देख रहे हैं। लेकिन अगर मूल रूप से आप तो मैं मूल रूप से कृषि आधारित कार्यों से ही यहाँ बढ़ा। जैसे हम खुद किसान और इतना मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने इतना खेती बाड़ी, और मैं स्वयं 5 साल डायरेक्ट में अपने खेती किया और मैं जानता हूँ कि किसानों की आवश्यकता क्या है। हमारे राज्य के अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र में बहुत किसान हैं, मेहनती हैं, और आज गांडे विधानसभा की जो किसान है उनकी एक पहचान है, जिले में पहचान है। लेकिन वो अपना मेहनत कर सकते हैं, वो बीज लगा सकते हैं, अधिक बीज लगा सकते हैं, तकनीक अपना सकते हैं जो उनके पास। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि खेतों तक पानी, मेरा प्राथमिकता में होगा कि अपने क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, वहाँ समुचित सोर्स, जैसे अगर छोटे छोटे नाले हैं तो चेकडेम के माध्यम से पानी पहुंच जाए, जहाँ जो जलाशय है वहां से पानी पहुंच जाए, और पानी संधारण, जल पहले संधारण हो, इसकी व्यवस्था, जल व्यवस्थित हो जाए और जल को हम खेत तक पहुंचा दे, ये पहला काम। दूसरा एक है कि अगर खेतों तक जहाँ किसान खेती करते हैं वहां तक अगर हम बिजली पहुंचा दें, तो ये 2 मेरी प्राथमिकता है।
पहले हम ये कहेंगे कि एक एकदम नियमित और एकदम कम समय के लिए यह उपचुनाव के लिए समय की मतलब कि जो है बचा हुआ आप सभी जानते हैं, मुश्किल से 3 से 4 महीना कार्य अवधि होने वाला ये चुनाव, किसी भी जनप्रतिनिधि को इससे ज्यादा समय नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गांधी की जनता को और आप सबों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये मैं महीना नहीं जोड़ रहा, ये दिन में नहीं जोड़ रहा, मैं घंटा जोड़ रहा हूँ कि अगर प्रत्येक घंटा मैं गांधी की जनता को क्या अपने आप से समर्पित करूं। आज आने वाला दिन अगर ये तो सभी अपने जनता जनार्दन पर निर्भर करता है, उनके निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन जो स्थितियां जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अनुकूल है और जैसा दिख रहा है कि एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीती और चुनाव जीतती है। तो मैं जैसा कह चुका हूँ कि मैं इन्हें महीना और दिन में नहीं जोड़ रहा हूँ, घंटा में जोड़ रहा हूँ। अगर घंटे में मैं अपनी जनता के लिए समर्पित होकर काम करूँगा तो निश्चित रूप से एक नए आयाम की ओर चलूंगा। लेकिन जो समय बचा है, कई तकनीकियां होती है, कई तरह का जब कोई भी आप विकास का ढांचा बनाते हैं उसके लिए समय लगता है। तो अगर ये समय जो कम समय में अधिक देने का काम अगर मैं अभी कह दूं कि यह आधारभूत संरचना को मैं तैयार कर दूंगा, इतने 3 महीने में मैं पूरा पलायन का जो आप शब्द का प्रयोग किए कि पलायन में रोक दूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि समय कम। लेकिन जो समय है उस समय में एक नया और बड़ा लकीर खींचने का काम निश्चित रूप से मैं गांधी की जनता के लिए करूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर एक महत्वपूर्ण उपचुनाव में हम पर भरोसा जताया। गांधी की जनता का संदेश जो आप चाहते हैं, आज पूरे प्रदेश में जब से राज्य में हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी या यूपीए किया हुआ इंडी गठबंधन में हो गए, तब से झारखंड की पूरी जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है। यहाँ पे युवाओं के साथ जिस तरह चला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं। परीक्षाएं होती है, प्रश्न पत्र लीक होता है। हम सभी मांग भी करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, बड़ी स्तर पर जांच हो। उसको नज़रअंदाज करके उन्हीं पदाधिकारियों से फिर पुनः की चुनाव का संचालन किया जाता है, पुनः प्रश्न पत्र लीक होता है। मैंने कहने के मतलब यह है कि जो लोग कहते थे कि युवाओं को कहते थे कि मैं जब तक रोजगार नहीं दूंगा तब तक आपको भत्ता दूंगा, भत्ता देना तो दूर, इन सबका रोजगार छीना जा रहा है। और ये कमोबेश गांधी के साथ साथ पूरे राज्य पर इसका असर है। भ्रष्टाचार का जो प्रकाष्ठा को पार करना, इसे कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते किसी को जेल जाना पड़ा। हम हमेशा कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने झारखंड को जब जब जरूरत पड़ा है तब तक इन्होंने नगदे बेचा है। झारखंड में जब जरूरत था तो कभी ये कांग्रेस के हाथों में बिके और कांग्रेस के हाथ से इनके जो हेमंत जी के जो हमारे जिसे देशोम गुरु कहते हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा। इनका पारिवारिक आदत है, लगातार परिवारवाद से ग्रसित ये लोग झारखंड की भला नहीं कर सकते। आज हेमंत जी जेल गए हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये जमीन घोटाला करके, माइंस घोटाला करके, और यहाँ तक कि यह देखा गया है कि जब परीक्षाएं हो रही थी उस समय इनके शुभचिंतक, इनके करीबी के पास हजारों एडमिट कार्ड भी पाए गए हैं उनके व्हाट्सएप। तो ऐसे लोग पूरे माने राज्य को अंधकार में रखे हैं और आज गांधी की जनता
मुझे लगता है जिस तरह माहौल है, जिस तरह लोगों की इच्छा है, जिस तरह इच्छा शक्ति मैं देख पा रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से देख रहा हूँ कि एक बदलाव का मूड चाहती है जनता में, एक बदलाव चाहिए। और ये भ्रष्टाचारी तंत्र को गांडे से ही उखाड़ के फेंकने का ही 2024 का ये आगाज होगा। इनका पहचान होगा कि इसका भविष्य क्या होना है। ये